लक्ष्य टू द पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले मैं इतिहास के तथ्यों को लेकर के आऊंगा जो कि आपके सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षाओं की यानी प्रारंभिक परीक्षाओं में सहायक साबित हों। और इसमें 3 तरीके के प्रश्न संकलित किए जाएंगे या तथ्य संकलित किए जाएंगे। पहले वे जो कि आप सामान्य जान करके पढ़ करके जाते हैं किंतु वे परीक्षा में पूछे नहीं जाते। दूसरे वे जो आप पढ़ के तो जाते हैं लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं किंतु आप उस वक्त उन्हें भूल चुके होते हैं। तीसरा वे जो कि आप फालतू जान करके छोड़ आते हैं या उन तथ्यों पर आपका ध्यान जाता ही नहीं है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की कड़ी के मेरे विषय हैं गौतम बुद्ध। क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे? क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध और लाफिंग बुद्धा में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं कि कौन से तथ्य आप एग्जाम में छोड़ करके चले आते हैं? आज उन्हीं सभी तथ्यों पर टू द पॉइंट विचार होगा या टू द पॉइंट रखे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको यह बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म आज से करीब या यूं कह लें कि ईसा पूर्व 563 में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाने वाले अग्रदूत थे। श्रमण परंपरा क्या है? तो जो ब्राह्मण या वैदिक ब्राह्मण परंपरा के प्रतिक्रिया में उभरा हुआ नास्तिक संप्रदायों की परंपरा है उसे श्रमण परंपरा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पहले तो श्रमण परंपरा पे ही प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उलझना नहीं चाहिए। अगली चीज है आपको बताएं कि ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व जन्मे बौद्ध धर्म को आज विश्व के तीसरे बड़े धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है और सर्वाधिक बौद्धिस्ट जो पाए जाते हैं या गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स पाए जाते हैं वो चीन में पाए जाते हैं। तो आपको कुछ तो क्वेश्चन मिला ही होगा इससे जो कि पीसीएस में भले ना पूछे जाएं लेकिन समूह ग व आरओ एआरओ की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो नाउ अब गौतम बुद्ध से जुड़े हुए सेगमेंट्स को 2 भागों में बांट करके देखेंगे। तो पहले भाग में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई तथ्यात्मक बातें होंगी और इसके दूसरे भाग में गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ दर्शन और इनकी संप्रदायों की विशेषताएं होंगी। तो पहला भाग प्रायः छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कभी कभी पीसीएस की परीक्षाओं में जैसे कि बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस से पूछा जा सकता है। और जो गौतम बुद्ध से दूसरी कड़ी लेकर के आऊंगा वह आईएएस की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए या प्री एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट गौतम बुद्ध। तो सबसे पहली चीज गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। दूसरी चीज है इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट से पहला चीज मिला कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को, गौतम बुद्ध को, महावीर जैन को। तो आपने जाना गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब अगली चीज में देखें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उम्मीद करता हूं कि ये वही तथ्य है जिसको आप जानते हैं किंतु एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अगली चीज है इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वे शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब देखिएगा साहब, इनका जो बचपन का नाम था या वास्तविक नाम था वह सिद्धार्थ था और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। यह भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन मजबूरी है भाई कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसकी प्रारंभिक जीवनी को तो बताना ही होगा। अगली चीज है कि सिद्धार्थ की सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने उनको पाला पोसा। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में ही दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगली चीज देखें कि नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे जुड़ी हुई इस घटना की कहानियों को आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं तो उन कहानियों के पीछे नहीं जाएंगे। तो
तो यहां पर जो ये 4 दृश्य दिखाई दे रहे हैं इनको, जब ये कपिलवस्तु की सैर पर निकल रहे हैं, यहीं से बुद्ध के जीवन में नया परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन के बाद के तथ्यों से ही यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, ये इनके जीवन का एक मोड़ है और मोड़ ऐसा है जो कि एक बालक सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने के लिए तैयार कर रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है सिद्धार्थ का इन 4 चीजों को देखने के बाद। इसके बाद इनका मन विह्वल हो उठा और ये अभी सभी राजकीय सुख सुविधाएं छोड़ करके सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर के घर त्याग देते हैं। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने अपना घर 29 साल की उम्र में छोड़ दिया था। अब यहीं से एग्जाम्स के फैक्ट्स चालू हो गए आपके। जब 29 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं, इस अवस्था को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को घर के त्याग देने की अवस्था को कहा जाता है। अब देखिए ऐसा, इसके बाद से गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ध्यान रखेंगे, वैशाली बिहार में पड़ता है और अलार कलाम सांख्य दर्शन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं रेगुलर क्लासेस में कि मैं सांख्य दर्शन को बहुत ज्यादा मानता हूं और महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन के प्रति मेरा झुकाव बचपन से ही रहा है। तो इन्हीं के सांख्य दर्शन के ही विद्वान थे अलार कलाम और उन्हीं से गौतम बुद्ध ने पहली शिक्षा ग्रहण की। किसकी शिक्षा ग्रहण की? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कि गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन के भी ज्ञाता थे और इसकी जानकारी उन्हें अलार कलाम से प्राप्त हुई थी। यानी कि अलार कलाम पहले गुरु हैं सिद्धार्थ के। अब देखें, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। ध्यान रखेंगे, दूसरे गुरु हैं रुद्रक रामपुत। एग्जाम में बीपीएससी में अक्सर पूछा जा सकता है या यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न है कि राजगीर है कहां पे? तो राजगीर पड़ता है बिहार के नालंदा जिले में। अगली चीजों में हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। तो जब शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद से अब ये आगे बढ़ रहे हैं और उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया और असागी नामक साधक मिले। ध्यान रखेंगे, कुल मिलाकर इनके कुल 5 साधक इनको मिले। अगली इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या की इन्होंने और 35 वर्ष की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं से वे गौतम बुद्ध कहला रहे हैं। यहां से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती हैं कि सबसे पहली चीज कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो नदी है मित्रों निरंजना नदी, भूलिएगा मत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगली चीज क्या इसमें आ रहा है, छोटी परीक्षाओं पूछे जाता है कि आप जानते हैं कि निरंजना नदी बहती कहां है? तो निरंजना नदी गया में बहती है और गया में आकर के ये आगे चलकर मुहाना नदी से मिल जाती है। और जब निरंजना नदी और मुहाना नदी आपस में मिलती हैं और इनके संगम से जिस नदी की उत्पत्ति होती है उसे फाल्गु नदी कहा जाता है। और फाल्गु नदी आप सभी जानते होंगे, अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो जो पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष के समय में फाल्गु नदी में जाकर के अपने पितरों को के ऋण से मुक्त होने का प्रयास औसत भारतीय करता है। तो ध्यान रखेंगे फाल्गु नदी। अगली चीज, इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच बीच में जो साइड के भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होंगे वो मैं बोलता रहूंगा इनसे जुड़ा हुआ। ज्ञान प्राप्ति अब इनको हो गई बौद्ध गया में, यानी कि जो व्यक्ति कपिलवस्तु में पैदा हो रहा है उस व्यक्ति को ज्ञान बिहार के गया में मिल रहा है, निरंजना नदी के किनारे मिल रहा है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ध्यान रखेंगे, और जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह को बोध गया कहा गया।
अब देखिए बोध गया को क्यों बोध गया कहा गया जाता है, क्योंकि यहीं पर सिद्धार्थ को बोध हो गया या अज्ञानता के पर्दे से मुक्ति मिल गई थी। तो एक तो ये पार्ट्स हो गए एग्जाम्स के। अब इसके बाद ज्ञान तो प्राप्त हो गया, घर से निकले, पहले घर से मिलने के बाद आपने जाना कि अलार कलाम जैसे गुरुओं से मुलाकात हुई, उसके बाद 6 साल तपस्या की और 6 साल तपस्या के बाद से उनकी तपस्या फाइनल पूरी हुई और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उनका नाम बुद्ध पड़ा और उस जगह का नाम बोध गया। अब देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध गया को छोड़ देते हैं और वे आते हैं उत्तर प्रदेश के सारनाथ में और यहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और जो उपदेश दिया इस स्थिति को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखेंगे, आप पढ़ते हैं बुद्ध और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया कहां, लेकिन उस अवस्था को क्या कहा जाता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस अवस्था को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व में भी आप उलझे हैं, महाभिनिष्क्रमण उस अवस्था को कहा जाता है जब ये घर का त्याग कर रहे हैं, और दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन उस अवस्था को कहा जाता है जब ये पहला ज्ञान दे रहे हैं। कितने लड़के इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है कि जब उन्होंने घर का त्याग किया था उस अवस्था को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है या फिर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो विद्यार्थी इन तीनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ज्ञान जो दे रहे हैं वह धर्म चक्र प्रवर्तन है। अब इसके बाद अगली कड़ी स्टार्ट हो जाती है कि क्या आप बता सकते हैं कि बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे ज्यादा किस जगह दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्राय यूपी की सामान्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है कि किस जगह पर सबसे पहला सर्वाधिक उपदेश दिया था। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशांबी और वैशाली राज्यों में दिए थे। कौशल, कौशांबी और वैशाली और तीनों ही राज्यों में इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के कौन से शासक प्रमुख अनुयायी थे? तो ये थे आपके बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगली चीज आते हैं कि बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुआ था और इसके बारे में आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। और लेकिन इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब देखिए, इनकी मृत्यु के बाद वहां के मल शासकों ने बड़े ही सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। अगली चीज को देखेंगे, एक अनुश्रुति के अनुसार अगर हम बात करें तो मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अगली चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान प्राप्त आखिर कहां से होता है? तो वह प्राप्त होता है पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटकों से, जिस पर हम सेकंड लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगली चीज है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को क्या कहा जाता है चीनी परंपरा के अनुसार? तो ध्यान रखेंगे, चीनी परंपरा के अनुसार जो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का निर्धारण है वह कैंटन अभिलेख के आधार पर निश्चित होता है। क्या कहा नहीं जाता है कि कैसे निर्धारित होता है? अब देखिए ऐसा बुद्ध धर्म के बारे में और जो एग्जामिनेशन फैक्ट इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट पार्ट में वे है कि सबसे पहली चीज है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, यानी कि इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। दूसरा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीसरा, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्वाण कहा जाता है। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुद्ध धर्म में निर्वाण क्या है, तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। अब हम आ रहे हैं अगले सेक्शन में कि अगर कोई व्यक्ति जो ये बुद्ध हैं, अब इनसे जो धर्म जन्म लिया उसे बौद्ध धर्म कहा गया। अगली चीज, जब बौद्ध धर्म में हम प्रवेश लेते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस स्थिति को बोला जाता है उपसंपदा। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अब आपको 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं।
उपसंपदा मिल चुका है, महापरिनिर्वाण मिल चुका है, धर्म चक्र परिवर्तन मिल चुका है और महाभिनिष्क्रमण मिल चुका है। इनके बीच का भेद अगर आप नहीं जानते हैं तो एग्जाम में अगर बुद्ध से क्वेश्चन ये आ गए तो निश्चित ही आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जरा सा, बुद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। तो बुद्ध धर्म में जब हम प्रविष्ट होते हैं तो उसमें 3 रत्नों की बात कही गई, त्रिरत्न। ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट के 3 रत्न हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां सीधे कहा गया है कि जब आप बुद्ध धर्म में जा रहे हैं तो इसका अर्थ है 3 बातों का आप अनुसरण कर रहे हैं। पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा संघम शरणम गच्छामि। तो नाउ बुद्ध धर्म में प्रवेश हो गए। अब देखें आगे कालांतर में चल करके बुद्ध धर्म में विभाजन देखा जाता है और यह बुद्ध धर्म में विभाजन सर्वप्रथम इसकी चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ, जो कि कश्मीर में हुआ था 72 ईस्वी में। इस पर हम आगे यानी द्वितीय लेक्चर, सेकंड लेक्चर में चर्चा करेंगे और यह 2 भागों में बंटकर हीनयान और महायान के रूप में आ रहा है। अगली चीज देखें, इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स क्या है इंपॉर्टेंट, कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार क्या है, तो यह है वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट अगला है कि धार्मिक जुलूसों का जो सबसे पहले निकालने का कार्यक्रम है वह बौद्धों ने ही चालू किया। नेक्स्ट अब हम देखें बुद्ध धर्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, इन उपदेशों को में वह मध्यम मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं, यानी अति से बचने की शिक्षा दे रहे हैं। अगली चीज है इंपॉर्टेंट क्या, कि गौतम बुद्ध की मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण किस शैली में किया जाता है, यानी किस आर्किटेक्ट शैली में किया जाता है, आर्किटेक्ट स्टाइल में किया जाता है। तो सर्वाधिक मूर्तियां गौतम बुद्ध की गांधार शैली में बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी हैं, तो गांधार शैली में बने हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे मित्रों, गांधार शैली में भले बनी हो, लेकिन बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वो गांधार शैली में नहीं बनी थी, वो बनी थी मथुरा कला के अंतर्गत, यानी मथुरा शैली में बनी थी। आप उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट लेक्चर में बुद्ध से जुड़े हुए सामान्य तथ्यों को समझ गए होंगे। इसमें मैंने बहुत ज्यादा बकवास नहीं किया है, फिलॉसफी नहीं लिया है, बहुत सिंपल बातों को रखा है ताकि कोई नया लड़का भी हो तो इससे जुड़े हुए फैक्ट्स तैयार कर ले। अब देखें, इससे जुड़ा और भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध और जिसे आप लाफिंग बुद्धा कहते हैं वे एक नहीं हैं। गौतम बुद्ध और लाफिंग बुद्धा एक नहीं है। लाफिंग बुद्धा चीनी भिक्षु बुदाई या हुतेई को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से ध्यान से सुनते रहें कि चीनी भिक्षु, चूंकि चीन में भी बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, तो यहीं पर एक चीनी संत हुए हुतेई या बुदाई, इन्हीं को लाफिंग बुद्धा कहा जाता है। अब देखें गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है, तो गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा भी चीन में ही पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई करीब 128 मीटर है। और अगर इसकी कुर्सी और आधारों को मिला लें तो करीब करीब यह 205 मीटर के आसपास की हो जा रही है, इससे कुछ ज्यादा यूं कह लें 205 से 208 मीटर के आसपास हो रही है। तथ्य की आप इस वाले तथ्य को आप जरूर देख लेंगे। खैर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 128 मीटर है, या फिर चबूतरे को लेकर के 208 मीटर के आसपास आ रही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसी के साथ मैं अपने फर्स्ट लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं और फिर मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर आईएएस एग्जाम से, और निश्चय ही उससे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी गलती करते ही हैं। और यहां पर एग्जामिनेशन में सारा खेल टोटल मार्क्स का होता है। यदि आप मार्क्स को नहीं कैच कर पाए या टॉपिक्स को नहीं कैच कर पाए तो आप मार्क्स नहीं कैच कर पाएंगे और आप मेंस नहीं दे सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन बातों का ध्यान रखेंगे और इस बातें समझ में आई होंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जल्दी ही गौतम बुद्ध की दूसरी कड़ी लेकर के आ रहा हूं और फिर उसके बाद जैन धर्म को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उस दौर के राजनीतिक इतिहास पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।